बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जो कि अल्लाह के वली गुज़रे हैं, और मकाम वलायत जो बंदा हासिल करता है वो ऐसे हासिल नहीं कर लेता, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करके ही उसे मकाम वलायत नसीब होता है। जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे अमल नहीं करता वो वली नहीं बन सकता। जितने भी औलिया कराम गुज़रे हैं उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी किया है, उनके अहकामात पे अमल किया है, तब ही मकाम वलायत हासिल किया है, तब ही कुर्ब इलाही से मुस्तफ़ीद हुए हैं। अपने दिल को बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी से पाक रखा है, अपने दिल को गुरूर, तकब्बर से पाक रखा है, फिर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकाम वलायत अता फ़रमाया है। जितने भी औलिया कराम हैं उनमें से अल्लाह के एक वली हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जिनका ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मोहतरम जो कि इमामत करवाते थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे। तो एक दिन कुछ लोगों ने हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम से शिकायत की कि हज़रत आप मस्जिद में इमामत करवाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, आपका अपना बेटा बुल्ले शाह नमाज़ क्यों नहीं पढ़ने आता। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम थोड़ा सा गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर बुल्ले शाह को कहूँगा कि वो नमाज़ पढ़ने आया करे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम घर की तरफ रवाना हुए। जब घर पहुँचे तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की वालदा से कहा कि देखो आपका बेटा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आता। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने कहा कि वो ज़रूर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आएगा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह घर में ही तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने अर्ज़ की, अब्बा हुज़ूर, कुछ लोगों ने आपको ये शिकायत की है कि बुल्ले शाह नमाज़ क्यों नहीं पढ़ने आता। तो ठीक है, मैं ज़रूर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आऊँगा। वैसे उन लोगों को चाहिए कि वो अपने आमाल पे तवज्जो दें, ना कि किसी की ऐबजोई करें। कोई ना कोई मकसद होता है इंसान का। अल्लाह के कामिल वली तो जानते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल कैसे करते हैं। आम इंसान इस बात को नहीं समझ सकता। बस ऐबजोई करने वालों को जवाब देने के लिए वो मस्जिद में चले गए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम इमामत करवाने लगे और हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने भी आपके पीछे अल्लाह अकबर कह दिया और नमाज की नीयत कर ली। जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का ख़याल कहीं और चला गया। जैसे वो रुकू में जाने लगे तो उनकी तवज्जो कहीं और चली गई। जिस तरह के आम तौर पे हर इंसान के जहन में नमाज़ पढ़ते वक्त ख़यालात आते हैं, इसी तरह बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम के जहन में कुछ ख़याल आया तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज को पीछे से तोड़ दिया और अपनी नमाज़ पीछे जाके पढ़ने लगे। पिछली सफ़ में रवाना हुए और वहाँ पर नमाज मुकम्मल अदा की। जैसा कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने सलाम फेरा तो कुछ लोगों ने हज़रत बाबा बुल्ले शाह के वालिद मोहतरम से कहा, देखो आपका बेटा कितने अरसे के बाद मस्जिद में आया और आज उसने अजीब ही काम किया कि नमाज को तोड़ के अपनी नमाज़ पढ़ने लगा। जमात के साथ उसने नमाज नहीं अदा की। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो जानते थे कि इसमें क्या हिकमत है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मोहतरम जब नमाज मुकम्मल कर चुके तो आप घर की तरफ रवाना हुए और बाबा बुल्ले शाह भी घर में तशरीफ़ ले गए। घर जाकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने उनकी वालदा से कहा कि आपका बेटा कितने अरसे के बाद मस्जिद में गया है, और गया है तो लोगों ने कहा कि उसने नमाज को तोड़ दिया और जमात के साथ नहीं पढ़ी, बल्कि वो पिछली सफ़ में जाके पढ़ने लगा। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वालदा मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरे वालिद से पूछिए कि जब ये रुकू करने लगे थे तो इनका ध्यान किस तरफ गया था, इनका ख़याल कहाँ था, क्या वो नमाज़ पढ़ रहे थे या उनका ख़याल कहीं और था। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम सोच में पड़ गए और कहने लगे कि हाँ, मेरा ध्यान तो थोड़ा भटका था। ज़रूर हर शख्स के जहन में कोई ना कोई ख़याल तो ज़रूर आता है। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करने लगे कि अब्बा हुज़ूर, बिल्कुल मैं तो वो नमाज़ पढ़ता हूँ कि जिसमें मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। इस तरह ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। आजिज़ी इसी का नाम है कि बंदा अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए खड़ा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूरी में अपने आप को महसूस करे। इस तरह नमाज़ अदा करे कि वो रब को देख रहा हो। जब हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से बातें करें तो नमाज़ पढ़ते हैं।
اور جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو جب ہم عبادت کریں تو اس طرح محسوس کریں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کامل عبادت ہوتی ہے۔ ابا حضور، میں تو وہ نماز پڑھتا ہوں کہ جس میں کوئی خیال نہ ہو، جس میں کوئی دنیاوی وسوسہ نہ ہو، جس میں کوئی نفسانی خواہشات نہ ہو، ہر چیز کو ترک کر کے پھر ہی میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ نفی ہوتا ہے اور اثبات محمد الرسول اللہ۔ بندہ ہر چیز کی نفی کرے پھر ہی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی نفی کرے، اپنے دل سے غرور، تکبر، حسد، ہر طرح کی چیز کی نفی کر دے تو پھر ہی وہ مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ میں تکبر، غرور، حسد اس کے دل میں دوسرے بھائیوں کے لیے موجود ہو اور دشمنی موجود ہو، حسد موجود ہو، تو پھر وہ نماز اس کی قابل قبول نہیں۔ میں تو وہ نماز پڑھتا ہوں جس میں صرف اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہاں پر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار فرمائے کہ گوڈے گٹے مل مل دھوویں تے اندروں نہ گئی پلیتی، لوکاں دے وکھاوے خاطر پج پج وڑیا مسیتی، ایہو جئی نماز نالوں جیڑی نیتی او نا نیتی، بلے شاہ چل اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہ کیتی۔ اگر ہم صرف دکھاوا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو ایسی نماز قابل قبول نہیں۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ رب کی حضوری میں بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم تسبیح پھیریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نماز پڑھیں۔ دکھاوا بہت بری چیز ہے۔ جو بندہ اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، یہ نیک آدمی ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک دجال کے فتنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔